जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था उस सारे क्वेश्चन को बेसिक और स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है, निर्मल ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1380 रुपए निवेश किए। 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? मतलब हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, हमसे पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट बराबर पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है? अगर डायरेक्ट अमाउंट हम निकालना चाहे, ठीक है, तो होता है हमारा 100 प्लस 80%। ये मैंने अपने एसआई क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक, तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1380 रुपए है प्रिंसिपल। ये जो 100 होता है ना हमारा, ये 100 हमारा प्रिंसिपल होता है। इसके नीचे प्रिंसिपल बड़ा प्रिंसिपल, तो नीचे हो जाएगा 100। हमें निकालना है अमाउंट 100 प्लस 80%। 80% की जगह क्या लिखेंगे? रेट की जगह पे 3 और टाइम की जगह कितना लिखेंगे हम? 3 वर्ष। ये भी 3 है, ये भी 3 है। कितना हो गया हमारा? ये 109% हो गया हमारा अमाउंट। डायरेक्ट 109% निकाल लो आप, लिखो 109। बस जो कट रहा है काटो, ये इससे खत्म, बाकी कटने रहा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो यूनिट्स तो हो नहीं सकता कि 9 72 2 में 2 है। देखो दशमलव तो आएगा ही, 3 में है। इसको कह रहे हैं हम बेसिक से सॉल्व। बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको डिटेल सम से कर सकते हैं। डिटेल सम ज्यादा आसान है। देखो कैसे हो डिटेल सम से? 9 को छोड़ दो, यहाँ बच जाएगा 1 हमारा, यहाँ बच गया हमारा 1। 9 तो हट गया, ठीक है। 8 1 9 खत्म, यहाँ बच गया हमारा 3। तो 3 गुना 1 बराबर कितना होता है हमारा? 3 गुना 1 बराबर 3 होता है। अब देखो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही इसका आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं। देखो इसका देखो कितना, 4 4 8 1 9, यहाँ बच गया 2, ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर जाएगा 4 4 8, ठीक, 1 9, ये भी नहीं होगा। ये देख लेते हैं हम, ठीक है। 5 4 9 2 1 3, ये होने का चांस है। इसको भी चेक कर लो कितना, 4 4 8 2 10, तो मतलब 1 हो जाएगा। नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग बेसिक मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना, दोनों को, जो आंसर आएगा उसको लिख लेना। आंसर आएगा आपका 1504.2। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, आपको वहां टैलेंट नहीं दिखाना है कि आपको मल्टीप्लाई आता है या नहीं आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक, एक ग्राहक वर्ष के प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 99 से 20 रुपए जमा करता है। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि होगी, दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर देना है। इस क्वेश्चन को मात्र 10% बच्चों ने टच ही किया था, उसमें से भी 4% का ही सही था, 5% लोग गलत ही थे, 6% लोग। ठीक, क्यों नहीं बनाया बच्चों ने पता नहीं, उनको बेसिक क्लियर नहीं होगा। मैं भी आपका बेसिक क्लियर करता हूं। देखो पहले हमें क्या बोला? अर्धवार्षिक। यहाँ पे बोला है ना हमें अर्धवार्षिक। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रेट है हमारा, रेट अभी हमारा 7.8% पर एनएम है। वार्षिक है ना, वार्षिक है। आधा वर्ष के लिए क्या करते हैं? ये भी देखो, जो वार्षिक मतलब 12 महीने का होगा, 12 महीने का हमें निकालना, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने का, या इसमें डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, यहां से काटोगे 2, यहां से काटोगे, कितना आ गया हमारा? ये 3.9% रेट आ गया। टाइम की बात करते हैं। अब देखो जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया होगा, वर्ष के अंत तक रहेगा वो। 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया होगा कब तक रहेगा? वर्ष के अंत तक। ध्यान देना, गॉड फॉर होना बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो पैसा कितने दिन तक रहेगा? 12 महीने तक। 1 जनवरी से लेकर 21 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। ठीक, तो पहले वाले का रेट जो जनवरी में जमा करेगा 1 जनवरी को, वो कितने दिन तक रहेगा? तो 12 महीने तक रहेगा, 12 महीने तक। और ब्याज हमें देना 6 महीने पर। 1 साल में कितने बार देना पड़ जाएगा? 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक, ये मैंने ना इस सब क्वेश्चन को बहुत डिटेल में इस चैनल पे करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं एंड स्क्रीन पे ना उसका पूरा वीडियो डाल दूंगा, वीडियो का, वहां से आप क्लिक करके जरूर जाके देखना। ठीक, उसके बाद जो पैसा वो 1 जुलाई को जमा करेगा, 1 जुलाई को कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने तक ही रह पाएगा, क्योंकि जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं और हमें 6 महीने पर देना है। यहाँ पे 6 मंथ से डिवाइड करोगे कितने बार देगा? 1 बार देगा। कितने बार? 1 बार या 1 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो पैसा हमारे पास कितना है? पैसा हमारे पास है 99 से 20 रुपए। ठीक, अब देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर दिमाग लगा दो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, इस पे कितना ब्याज लगेगा? देखो हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये पैसा जो है पहली बार जो जनवरी में रखेगा उसको 2 बार मिलेगा, तो 2 बार ब्याज मिलेगा। तो आप सभी को पता है, एक बार और थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे हमारा 3.9%, 3.9% परसेंट आता है, नीचे 100 आता है। ठीक, जब 100 आता है ना, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये हमारा होता है इंटरेस्ट। जब अमाउंट निकालते हैं इसमें ही जोड़ते हैं, अमाउंट आता है। हमें अमाउंट निकालना है, अभी फिलहाल अमाउंट निकालना है। क्या करेंगे हम? इसमें इसको जोड़ेंगे तो 100 प्लस 80% कितना हो जाएगा? 100
103.9%, बट्टे में 100 लिखेंगे। एक साल के लिए अगले साल भी ऐसे लगेगा 103.9/100, ये खत्म। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 2 साल के अमाउंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से एक जीरो खा जाएगा, ये बाकी बच जाएगा। अब हम कैसे काटेंगे, अब ये काट कूट करना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मोड़ा काट भी लोगे, ये कैलकुलेटिव है, इसको कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, उतना हमारे पास टाइम है नहीं, तो ये कर लेना क्योंकि कैलकुलेटिव था इस बार। इसका आ जाएगा हमारा, फिलहाल यहां से आ जाएगा हमारा 1070.84 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 2 साल के अमाउंट, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पे ना क्या करते हैं, जो 1 साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर से देखो कितना हमारा 9920 रुपया है। इस पे 1 साल का क्या होता है, CI से बराबर होता है। मैंने अपने क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझाया है, ये सब बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर आप यहाँ करने आ रहे हो, इतना तो मैं जान सकता, इतना तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों से कि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, अगर 3.9% 1 साल का, देखो CI से दोनों बराबर होता है, हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे 3.9% अपॉन 100। इसको यहाँ से कैंसिल आउट करो। ठीक, और हमारा कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है छोड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 386.88, ये आया 1 साल का इंटरेस्ट। ये बात ध्यान रखना, ये हमारा अमाउंट है। हम अमाउंट में से क्या करेंगे, अमाउंट में से घटा लेंगे प्रिंसिपल। ध्यान रखना, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटा लूं, यहां से मैं प्रिंसिपल घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, प्रिंसिपल है हमारा, इसमें से क्या घटा लेंगे, 9920 रुपए, 9920 रुपए। यहां से आ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक, तो 2 साल का इंटरेस्ट यहां से निकाल लो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ये 788.84। अब इस दोनों इंटरेस्ट को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे, देखो 8 4 12 को 2, ठीक है, 8 8 16, 16 1 17 का 7 दशमलव आ जाएगा। उसके बाद 8 6 14 1 15 का 5, ठीक, 8 8 16 1 17 का 7, उसके बाद 7 3 10 10 1 11, कितना आ गया 1175.72। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है, मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है 1175.73। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से ये बनेगा। हाँ, कैलकुलेटिव है, इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ दे देता था ना ऐसा कुछ कटने वाला, यहाँ पे लाइक मानो 10 से 25 दे देता तो ये 100 से कटना आसान होता, बट यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। थोड़ा इसमें से काट भी लोगे तो नीचे और 25 आ जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटिव उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में जनवरी को और 1 जुलाई को प्रत्येक को कितना कर रहा है, वो 7745 रुपए जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि होगी। तो वो सेम क्वेश्चन है, मैं बेसिक कुछ कर दे रहा हूं, आगे आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, रेट आधा हो जाएगा, रेट कितना है 1.1 है तो डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे, हो जाएगा 0.55% रेट हो गया। ठीक, टाइम मैंने पहले बताया था, टाइम जो होगा हमारा, जो जनवरी में रखेगा, 1 जनवरी को जो पैसा रखेगा उसमें हमें कितना मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा, कि 12 महीने में 6 महीने पे देना है तो 2 टाइम्स मिलेगा, 2 टाइम्स। ठीक, जो 1 जुलाई को रखेगा उस पे कितना मिलेगा, तो 6 महीने में 6 महीने से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा, इस पे एक बार मिलेगा, 1 टाइम्स। ठीक, अब इसको लगा लेना, कैसे करोगे, यहां पे लिखना आप 7745, इसमें करना आप जोड़ना तो हो जाएगा 100.55 बटे 100, ये 2 बार। ठीक, जब यहां से आएगा इसमें सब प्रिंसिपल घटा लेना, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। सेम ऐसे यहां से निकाल लेना 1 साल का, इतना मल्टीप्लाई बाय 1 साल का क्या होता है, CI से बराबर होता है, डायरेक्ट निकाल लेना आप 0.55%। ये तो निकालना आसान हो जाएगा लेकिन वो आसान नहीं था। ठीक, यहां से भी आएगा इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट को आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। मैंने बेसिक बता दिया, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर मैं कैलकुलेशन कराता रहूं आपको बहुत टाइम चला जाएगा, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसको जो ना इसको अप्रोक्सीमेशन कुछ भी लगा के निकाल दे, क्योंकि नंबर जो है ना बहुत नियरेस्ट है। इसमें देखो, इसमें तो और नियरेस्ट है, देखो यहाँ पे कितना है, ये 75 ये 74 है, कहां से लगा लोगे अप्रोक्सीमेशन, लग ही नहीं सकता, थोड़ा दूर दूर है तब लगा लोगे आप, डिटेल्स हम लग नहीं सकता, क्योंकि क्या बोल रहा है, हमें दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है, ये आपके लिए रह गया HW। ठीक है, बनाना सेम है, सेम डिट्टो सेम है, बस खाली नंबर चेंज है। ये कुछ चीजें मैं लिख दे रहा हूँ। रेट हमारा हो जाएगा आधा, रेट कितना हो जाएगा 7.4% बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 37 गुना 74 3.7% आ गया। टाइम एक होगा, 2 बार लगेगा 2 टाइम्स, एक बार लगेगा हमारा 1 टाइम्स। ठीक, ऐसे लगा कर आप निकाल लेना। चलिए अब आगे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसको छोड़ के हमें निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है,
ऋषि के पास 1612 रुपए हैं। उन्होंने अपने बेटे सान और पीयूष में बांट दिया। उन्होंने वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई थी। ऋषि ने सान को कितनी राशि दी थी? ऋषि के पास टोटल पैसा कितना है? 1612 रुपया। 1612 रुपया। इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चों ने बनाया था, पता नहीं क्यों। ठीक, इसको दो पार्ट में बांटेगा। एक पार्ट को देगा किसको? एक पार्ट को देगा सान को और दूसरा पार्ट देगा पीयूष को। ठीक, मानो सान को x रुपया दे दिया तो पीयूष को कितना देगा? तो 1612 रुपया था, इसमें से x दे दिया तो बचा कितना? 1612 माइनस x। अब हमें क्या करना है? अमाउंट बराबर करना है। ठीक, तो x रुपए की राशि है, x रुपए की राशि है 8% थे। कितना? 8% है, 8% है। परसेंट लाएंगे नीचे 100। आप सभी को मैंने बताया है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारा इंटरेस्ट। जब हम लिखेंगे अमाउंट बटे प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 108, नीचे लिखेंगे 100। ये हमारा क्या? अमाउंट बटे प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल x है, इसको क्या करेंगे? लिखेंगे 108 बटे कितना लिखेंगे? 100। अमाउंट निकालना है कितने वर्ष के लिए? इसके ऊपर वर्ष लगा दो। तो वर्ष, पहला बेटा जो है उसको कितना वर्ष के लिए रखना पड़ेगा? 19 वर्ष के लिए, बराबर दूसरे को कितना मिला है? 1612 माइनस एक्स इंटू इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 108 बटे 100, इसके पावर कितना? 20। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा दिमाग लगाएगा, इधर पावर 19 है, इधर 20 है, तो पावर कितना बचेगा? एक बचेगा, काट देगा। अब यहां से देखो, यहां से भी कितना? 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 1.08 होगा। तो यहां से डायरेक्ट x बराबर आ गया हमारा कितना? 1612 माइनस एक्स इंटू हमारा कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा 1.08। सॉल्व करो, यहां से x बराबर आ जाएगा 1612 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, करो। जब करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 1740.96। इसमें से माइनस हो जाएगा हमारा कितना? माइनस हो जाएगा 1.08x। अब देखो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस में था। यहाँ से एक इधर है, इधर 1.08 इधर से आ रहा है, कितना हो जाएगा? 2.08x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? बराबर हो जाएगा हमारा 1740.96। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, खत्म। अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। कितने से काटे? 16 से कट रहा है ना। 16 का ही 16, 16 तिया 48, 16 से काटो। 16 का ही 16, ठीक, यहाँ बच जाएगा कितना? 14। एक जीरो लगाना पड़ेगा, 140, तो 16 128। ठीक, फिर से हमारा 16 128 और यहाँ कितना बच रहा है हमारा? यहाँ बच रहा है हमारा 9 6, यहाँ बच जाएगा 6, तो 16 इधर बच जाएगा 1, 128 में इधर बच जाएगा 6, तो 16 का ही 16, खत्म। ठीक, 13 से काटो, 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 13 104, यहाँ से बच जाएगा 48। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 39, ठीक, 13 7 91। यहाँ से x बराबर आ गया कितना? 837। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, हमसे यही पूछ रहा है ऋषि ने सान को कितना दिया? सान को कितना दिया है? तो कितना दिया है? 837 रुपए दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव है इस बार, जो कुछ चीजें पूछा है कैलकुलेटिव पूछा है। जैसे देखो टाइम नंबर कितना आसान पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अनंत के पास 1617 रुपए है। उन्होंने अपने बेटे को, जिसमें से एक अनिल है और एक अशोक, में बांट दिया है। उन्होंने वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली 10% वार्षिक ब्याज के दर पर उन्होंने कहा निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो आनंद ने अनिल को कितने रुपए की राशि दी? 1600 कितना रुपए? 17 रुपए उसके पास है। 2 पार्ट में बांटेगा, एक देगा अनिल को, एक देगा अशोक को। अशोक के लिए एस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से इसको दे देगा एक्स, इसको कितना देना पड़ेगा? तो 1617 माइनस एक्स। जस्ट मैं डिटेल में समझाया है, इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। एक्स इंटू 10% है ना, 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है हमारा 1/10। 1/10 एक होता है हमारा इंटरेस्ट, 10 होता है हमारा क्या? प्रिंसिपल। हमें अमाउंट निकाल क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? 11/10 लिखेंगे। ये पहले बेटे को कितना मिला है? तो 12 साल के लिए रखना पड़ेगा, तो 12 साल के लिए बराबर। दूसरे बेटे को क्या करना पड़ेगा? फिर 1617 रुपए इसको रखेगा, कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। इंटरेस्ट कितना मिला? इसको मिलेगा 11/10, 20 साल नहीं 13 साल के लिए, 13 साल के लिए। यहां से जब काटेंगे, यहां से ये पूरा काट के यहाँ पे एक बार छोड़ देगा, ठीक। तो यहां से आ गया हमारा x बराबर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखो, देखो 1617
इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहले ये लिख दो 7, इसको इसमें जोड़ो 7 1 8, इसको इसमें जोड़ो 6 1 7, फिर इसको इसमें जोड़ो 6 1 7, फिर हमारा जो बच गया उसको लिख दो 1, नीचे 10 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, माइनस कितना हो जाएगा 1.1x, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा हमारा 2.1x बराबर कितना हमारा ये 1778.7। ठीक, ये इसको खा जाएगा। अब इस कैसे काटेंगे इसको, 21 से पूरा काट दें, पहले 3 से काटते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटो, 3 5 15, बच जाएगा कितना 27, तो 3 9 27, 3 दूना 6 और 3 9 27। ठीक, 7 से काटो कितना आ जाएगा 7 8 56, बच जाएगा यहाँ 32, 7 चौक 28 और 7 7 49, कितना आ गया x बराबर आ गया हमारा 847। हमसे अनिल का पूछ रहा था, अनिल हमारा x है, तो अनिल का कितना आ गया हमारा 847। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। आनंद ने 847 रुपए दिए थे इसको। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। अक्षय के पास 1218 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। उन्होंने इसे वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई, तो अक्षय ने कार्तिक को कितने रुपए की राशि दी। अब इसमें मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सेम पिछले से क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट में चलूंगा। देखो एक को x दे दिया होगा, x पे कितना, देखो 10% है तो 11/10, इसको कितना रखना पड़ेगा 12 साल के लिए, ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा, देखो एक को दे दिया x तो 1218 रुपए है, इसमें से x दे दिया एक को, जो बचा इसके लिए बचेगा। ठीक है, दूसरे बेटे के लिए कार्तिक के लिए बचेगा, इसको कितने साल रखना पड़ेगा 11/10, इसके पावर 13, इसको काटोगे एक बार में बचेगा, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा इसको आप कमेंट कर देना। ठीक, एक तरीके क्वेश्चन में 5-10 अगर बताने लगूं तो आपका टाइम बहुत खराब होगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, ये सब क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके आंसर दे देना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर जो होगा वो आप लिख देना। ठीक, मैं कुछ अलग बताता हूं, ये देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, 9 भी सेम है, चलिए 10 भी सेम है। इतने सारे एक तरीके क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको मैं बताते रहूं तो आपका टाइम खराब होगा। मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूं। बोल रहा है एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज के दर से सहान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है 797। तो धनराशि बताना है हमें। क्या क्या लगता है, ये क्वेश्चन में कुछ गलत है ना। हाँ देखो हिंदी वाले क्वेश्चन में गलत है, इसमें टाइम नहीं दिया है, देखो टाइम कहीं पे मेंशन किया नहीं किया, इंग्लिश में देखो ठीक है। बोला द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years। यही चीज इसमें क्या है मिसिंग है। ठीक है, एट 16% पर एनम इज 797, फाइंड द सम अराउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। हमें 2 अंक के आसपास बताना है या नियरेस्ट इंटीजर बताना है, बताते हैं। देखो हिंदी वाला क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, इंग्लिश में सही है। हमें दे रखा है रेट, दे रखा है कितना 16%, रेट है 16%। ठीक, अगर फ्रैक्शन में निकाली रेट तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 16/100, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 25, कितना आ गया हमारा ये 4/25 आ गया। ठीक, हमें धनराशि बताना है, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, 2 साल के लिए बोला है ना, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लेके प्रिंसिपल मान लेंगे। देखो 25 गुना 25, ये ट्री मेथड से बता रहा हूं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्या करेंगे लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक, अब यहां से इसको 2 ब्रांच निकालो, 2 टहनियां निकालेंगे। इस पे कितना लगेगा, इस पे लगेगा कितना 4/25, इधर भी लगेगा हमारा 4/25। ये 4/25 जो है ना 16% है, तो आप 16% भी लिख सकते हो। जब 4/25 लगाओगे तो इधर आ जाएगा 100, क्योंकि देखो ये कितना हमारा 25 गुना 25 दिखा रहा हूँ, इसमें अगर मैं 4/25 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 को खा जाएगा, ये बच जाएगा कितना 25 का 100, तो वही मैं लिखा हूं, यहाँ पे भी लिखो 100। अब देखो पिछले साल का इंटरेस्ट कौन सा हमारा ये 100 है, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा इस साल, 100 पे भी लगाएंगे, 100 पे लगाएंगे कितना 4/25, काटोगे कितने बार में 4 बार, कितना आ गया 16। हमें बोला है सहान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो ये साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, ये जब जोड़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, तो ये इसका डिफरेंस होगा, यही होगा, ये वाला पार्ट हमारा डिफरेंस होता है। यही चीज हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना तो दे रखा है 797, ये किसका है 16 का बराबर है। हमें निकालना है प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल कितना माना था 25 गुना 25 मतलब 625, तो लिखो 625। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है नहीं है। अब निकटतम बोला है, डिटेल सम भी नहीं लगा सकते, अगर निकटतम नहीं बोलता तो लगा लेते,
करो मल्टीप्लाई 797, इसको मल्टीप्लाई करना है 625 से, इसको करेंगे वैदिक मैथ द्वारा, ठीक है। इस ट्रिक को बोलते हैं वैदिक मैथ। इसको एक लाइन में आंसर निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में रह गया हमारा 3, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 × 5 = 45, 7 × 2 = 14, इसमें 3 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, 3 = 12 2, 5 × 1 = 6, 62 हो गया ना। इसमें से 2 लिख लेंगे, रिमाइंडर छोड़ देंगे यहाँ पे, कितना 6। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे सबको साथ में जोड़ना, रिमाइंडर भी जोड़ना और उसका यूनिट लिख देना। करो मल्टीप्लाई, 7 × 6 = 42, ठीक, 42 लिखते हैं। उसके बाद 9 × 2 = 18, 7 × 5 = 35, ये 6 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा 8 × 2 = 10 और 11, 21 का 1, हाथ में 2, ठीक, 4 × 3 = 7, 1 = 8 और 8 × 2 = 10, 101 आ गया ना, 1 लिखो यहाँ पे, ठीक, और 10 रह गया रिमाइंडर में। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, साथ में जोड़ के लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा हमारा 9 × 1 = 54 का 4, मतलब 54 लिख लो पूरा, और 7 × 2 = 14, कितना हो गया हमारा ये 68, इसमें जोड़ना पड़ेगा 10, 78 हो गया ना, तो लिखो यहाँ पे आप 8, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 6 = 42, अब 42 से कितना 78 हुआ ना, 42 × 7 = 49, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको 16 से डिवाइड करना है, तो लिखो पहले यहाँ पे 498125 डिवाइड बाई 16, 16 से डिवाइड करना आसान है, देखो 16 से करेंगे, 16 × 48, 3 आएगा, 3 सब में है, करना ही पड़ेगा इसको, भी कुछ नहीं कर सकते, देखो 49, ठीक है, 8125, 16 से करते चलो, आसानी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 16 × 48, 48 से 1 बच गया, 18 हो गया ना, 16 का ही 16, अभी भी नहीं आंसर निकाल सकते, 16 बच गए, यहाँ से 2 बच गया ना, अब यहाँ से 1 उतरेगा, 16 का ही फिर से 16 लगेगा, बचेगा 5, ठीक। अब 5 पे कितना उतरेगा 2, तो 16 × 48, 16 × 48, अब देखो कुछ पास पहुंच रहे हैं, ये खत्म हो गया हमारा, अभी इतना ऑप्शन अभी भी है, ठीक है, 3 वाले सब रहेगा, एक बार काटना ही पड़ेगा हमें। 48 लिखो, 12 में से कितना चला गया 8 चला गया, 4 यहाँ से उतरेगा 5 उतरेगा ना, 5 उतरेगा, ठीक है। 16 × 2 = 32, अब नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में, हमें नियरेस्ट ही बताना है। अब देखो नियरेस्ट कौन सा है, हमारा आया है 31,132, 133, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, नियरेस्ट में ही आएगा। कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं कर सकते इसका, जिसमें नहीं होगा देखो आसानी से बन जाएगा। मैं अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कैलकुलेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 रुपए की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में कितना हो जाता, 19,683 हो जाएगी। इसका मैंने ट्रिक बता रखा है, सब कुछ शॉर्ट ट्रिक, आप लोग एक बार जरूर जाकर के ना सीआई जरूर देख लेना मेरे से, मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो क्या बोला है हमें, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक है 1 साल 6 महीने, तो 1 साल मतलब 12 महीना और 6 महीने के लिए 6 महीना, टोटल कितना हो गया 18 महीना, 18 मंथ हो गया, 18 मंथ, और 6 महीने पे देना है, कितने बार देना पड़ेगा 3 बार, 3 टाइम्स। जैसे ही पूछना हमें रेट, हम कुछ नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, पहले एक रूट बनाना है। अब यहाँ से देखना है टाइम कितने बार आया, 3 बार ना, इसमें 3 रख दो बस, नीचे लिख दो कितना, ये वाला प्रिंसिपल, कितना लिखोगे 15,625, ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ये अमाउंट 19,683। इससे बाहर क्या आएगा, आप सभी को पता है ये 25 का क्यों होता है, ये आ जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, इससे थोड़ा ही आ गया है, तो देखो 26 तो होगा नहीं 27 होगा, 27 हो जाएगा, क्यों देखो 7 × 7 = 49, मल्टीप्लाई करो 3 बार, 7 × 7 = 49 का 9, 9 × 7 = 63 का 3 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 7 का। अब ये बोलोगे कि आपको कैसे पता कि ये क्यों ही है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना, स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 2 लगेगा, क्यूब होगा तो 3 लगेगा, स्क्वायर क्यूब या 4 पावर ही पूछेगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा आपसे। ये जो आता है ना हमारा 1 साल का आता है, 1 साल का क्या आता है 1 ईयर्स का, ये अमाउंट होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है। घटाएंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ से देखो 25 रुपए की राशि, 25 रुपए की राशि, ठीक, 1 साल के लिए रखेंगे, हमें नहीं पता R% से रखेंगे तो R/100 बराबर 2, 1 साल में CI से बराबर होता है, ठीक है, हम CI निकाल रहे हैं, ये मत सोचना ऐसा ही निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर होता है तो आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 से काटो कितने बार जाएगा, 4 बार में, यहाँ से R बराबर आ गया हमारा 8%। अब तो बोलोगे ऑप्शन में तो है, कुछ बच्चे आएंगे झट से मारेंगे ऑप्शन नंबर डी आंसर, वो निकल लेंगे, क्या करेंगे निकल लेंगे, लेकिन उनका गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, हाफ ईयरली आया है, हाफ ईयरली, ठीक। हमसे क्या पूछा है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है किस वर्ष ब्याज दर पर, हमें बताना एनुअली। एनुअली के क्या करेंगे, हम रेट को दुगुना कर देंगे, 8 × 2%, कितना हो गया हमारा ये 16%। तो गलती से भी 8% मार के मत निकालना, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 16%। चलो
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 100 रुपये की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में कितना हो रहा है 83,553 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति 10 माह पर संयोजित होता है। एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो रेट जो हमारा दे रखा है 12%, ये 12 महीनों के लिए है। हमें 10 महीनों के लिए निकालना है। 10 से मल्टीप्लाई काटोगे यहाँ से आ गया 10% रेट। ठीक। टाइम देखो कितना है 2 वर्ष और आधा वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए 24 महीना, आधा वर्ष के लिए 6 महीना, टोटल हो गया हमारा 30 महीना। 30 महीना है, 10-10 महीने पे देना है। कितने बार देना पड़ेगा 3 बार, 3 टाइम्स देना पड़ेगा उसको बेचारे को ब्याज। अब देखो इतना रुपये हो जाती है, मतलब ये हमारा अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है अमाउंट। ठीक। अब यहाँ से आप 2-3 तरीके लगा सकते हो। एक तरीका ये कि इस 10% को फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 1/10 होगा। एक हमारा इंटरेस्ट, 10 हमारा प्रिंसिपल। अमाउंट निकालोगे तो क्या लिखोगे अमाउंट अपन प्रिंसिपल लिखोगे तो 11/10। तो 10 रुपये प्रिंसिपल, 11 रुपये अमाउंट। 3 साल के लिए दोनों साइड क्यों करते हैं, ये बात सभी को पता है, बेसिक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर आएगा। इधर वाला जो है बराबर इसके बराबर हो जाएगा। जब इस चलो कर ही दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा कितना 1331, ये हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करोगे ये इतना बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये दे रखा हमारा 83853। आपको निकालना इतना बराबर, यहाँ आंसर आ जाएगा। एक और तरीका, एक लाइन में कैसे निकालोगे, एक लाइन में ऐसे निकालोगे 83853, ये हमारा अमाउंट है। ठीक। अमाउंट हम क्या करेंगे, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हम उल्टा लिखेंगे। ऊपर जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं ना ऑलवेज। वो निकालना क्या प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल ऊपर 10, अमाउंट नीचे। 3 साल के लिए 3 बार 10/11 गुना 10/11। अब करना स्टार्ट करो सॉल्व। 11 से काटोगे 11 से 77। ठीक। 11 चौक 66, 11 दूना 22, 11 अठा 88। फिर से 11 से काटो, फिर कटेगा हमारा 11 चौक 66। ठीक। 11 99, 1 सेकंड 8 नहीं 3 बार में जाएगा ना, 11-33 3 होगा। फिर से हमारा कटेगा 11-33। अब काटो 11 से, 11 से कटेगा 11 66, 11-33। अब सीधा देखो डायरेक्ट लिखो कितना 63, इस पर कितना 0 3 0। आगे हमारा प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। आपको जैसे मन करे वैसे बनाना, बहुत सारे तरीके हैं, मैं और भी तरीके बता सकता हूँ, बट इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमसे, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज सहान ब्याज का अंतर 228 रुपये तो मूलधन बताना है। ट्रिक से तो बहुत टाइम लगेगा, ट्रिक से अच्छा होगा। देखो 4% है ना, 4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/25। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, इसको 3 साल के लिए बोलेगा ना, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। इसको लिख सकते हैं 25 गुना 25। ये अपना मन से हम प्रिंसिपल मानते हैं, इसको लेट करते हैं, लेट प्रिंसिपल। 3 साल के लिए बोला है ना, इसकी 3 टहनियाँ निकालो, 3 ब्रांच, 1 2 3। इस पर कितना परसेंट लगेगा 4%। 4% वैल्यू कितना है 1/25, सब पे लगेगा 1/25। तो यहाँ पे 3 बार है, 1 बार खा जाएगा, कितना बचेगा 2 बार। इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 25 का स्क्वायर, या आप 625 भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से पहले साल के ब्याज मतलब इस पर ब्याज लगेगा, ये 2 बार है, इसमें से 1 बार खा जाएगा, बचेगा 1 बार। डायरेक्ट लिख सकते हैं 25। जिसको नहीं समझ में आएगा ऐसे लिखना 25 गुना 25, इसमें मल्टीप्लाई करना 1/25 से। 25 से 25 खत्म, फिर 25 लिखना। ठीक। थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में, नहीं तो आप तो जाओगे ही, आपका भविष्य ही खराब होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इस सब पे लगेगा ब्याज, तो तीसरे साल पे आएगा, तीसरे साल पे जो आएगा ब्याज, इस सब पे लगे ब्याज पे ब्याज लगेगा ना, इस पे लगाओ, कितना बचेगा 25, इसमें से 25, इसमें से 1, 25 25 50 1 51। डायरेक्ट लिखो 51। जिसको ये समझ नहीं आया वैसे लिखना 625 प्लस 625 प्लस 25, सबको जोड़ोगे कितना आएगा 1275। इस पे लगाना 1/25, जब इस काटोगे तो यहाँ 51 आएगा, फिर लिखना आप। ठीक है। लेकिन स्मार्ट बच्चा ऐसे दिमाग लगाएगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर में लिखा था। ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमें दे रखा है 3 साल का CISI का डिफरेंस। यही जो होता है ना, 3 साल का CISI का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पार्ट जो पूरा होता है ऐसा ही होता है। ये पार्ट हमारा 2 साल का CI होता है, ये पूरा पार्ट 3 साल का CI होता है। ये 3 साल का ऐसा ही है, ये 1 साल का ऐसा है, ये 2 साल, ये मिलाओगे 2 साल का ऐसा है, ये मिलाओगे 3 साल का ऐसा है। ये डिफरेंस दे रखा हमें। ठीक। तो डिफरेंस कितना देखो 76, 25 51 76 76। हमें कितना है ये 228 दे रखा है, 228। हमें निकालना क्या है 228 है ना, 88 के लिए कहूँगा। हमें निकालना है प्रिंसिपल 25 क्यों, सबको पता है कितना होता है हमारा 15,625 होता है।
76 से कितना हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 5 15 का 5। इकाई स्थान से नहीं निकाल सकते और सॉल्व करना पड़ेगा। 3 दूना 6 1 7 अभी निकाल सकते हैं, अभी भी 2 ऑप्शन में है, नहीं पूरा ही करना पड़ेगा। एक और कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो यहाँ से कितना 6 3 का 18 का 8 आ गया आंसर। देखो एक ही ऑप्शन में थर्ड स्थान पे आते, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 46 875। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कैलकुलेशन में दिमाग लगा करके कैलकुलेशन कम कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी निश्चित राशि पर 17% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 976। ठीक, 967 है। हमें राशि ज्ञात करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान है। 17% है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 17/100 हो जाएगा, कटेगा नहीं कुछ। नीचे वाले को मैंने बोला था 2 साल के बोले तो 2 बार लिखो 100 गुना 100। 2 साल के लिए 2 ब्रांच निकालो, 2 ब्रांच, इसका 17% निकालोगे, 17% कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कितना 1700, इधर हो जाएगा 1700। अब इस ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा, इस 1700 का भी हमें निकालना पड़ेगा 17%। 2 जीरो खत्म, 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, होता है 289। हमें यही दे रखा है 2 साल का CSI का डिफरेंस, यही होता है डिफरेंस। ठीक, देखो 289 कितना 967 बट्टे कितना हो जाएगा 289। हमें निकालना क्या है, निकालने के लिए बोला है प्रिंसिपल, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, तो 100 गुना 100 मतलब 10,000 से। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे आप तब आपका आंसर आएगा, जो कि बड़ा ही गंदा होगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं लगा सकते। जैसे ही बोलेगा निकटतम, निकटतम में कुछ नहीं कर सकते। सब ऑप्शन भी सारा हमारा क्या है ना, बहुत नियरेस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 33460 समथिंग। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेशन का। जहाँ पे ट्रिक होता है मैं खुद बताता हूँ, यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हमसे 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष में कैसे बोला है, त्रिमासिक। देखो तो रेट हमारा क्या है, रेट हमारा 20% है। 20% हमारा 12 महीने के लिए है, हमें निकालना है त्रिमासिक। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में। अब रेट हो जाएगा हमारा 5%। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 1 वर्ष मतलब 12 महीने। 3 महीने पे देने हैं तो 3 महीने से डिवाइड कर दो। कितनी बार देना पड़ेगा, 4 टाइम्स देना पड़ेगा। ये 4 साल में आया है, 1 साल में हमें अब 4 बार ब्याज देना पड़ेगा, ये बात याद रखना। ठीक, हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 480, इस पर 3 टाइम्स 0 इंटू, यहाँ से अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। अमाउंट निकालने क्या करते हैं, ये होल वैल्यू की जोड़ के लिखते हैं, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 रुपया, 21/20 हो जाएगा। ध्यान रखना 4 बार देना पड़ेगा ना, 4 बार मल्टीप्लाई करो, 21/20 गुना 21/20, रेशियो से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 21/20, ये आसान है। कैसे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 खत्म। अब यहाँ से काटो, देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से काटोगे 3 बार में। अब मैं ना कुछ भी सॉल्व नहीं करूँगा, आपको लगे इतना मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा, हम कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कैसे, अब यहाँ से देखो, इसको देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 ही रह जाएगा, यहाँ भी करेगा 3 ही रह जाएगा, यहाँ भी करेगा 3 ही रह जाएगा, यहाँ भी करेगा 3 ही रह जाएगा। अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा आता है, सभी को पता है। जो भी आएगा यहाँ डॉट 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 करके यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे प्रिंसिपल। ये हमारा अमाउंट आया है, प्रिंसिपल घटाएंगे। प्रिंसिपल कितना हमारा, प्रिंसिपल हमारा 1 0 है, 2 0 3 0 4 0, उसके बाद कितना हमारा 480 है। अब इसको यहाँ से घटाएंगे, इस 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा। इकाई स्थान पे जिसके यूनिट पे 3 है वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सीधा मार के निकलो। देखो इसमें दिमाग लगाना था ना, ट्रिक था, मैंने बताया। पिछले क्वेश्चन में क्या करते, कैलकुलेशन था उसको करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम दिमाग लगा सकते थे, क्योंकि इसमें से जब 0 घटाएंगे तो कुछ घटेगा ही नहीं, 3 का 3 ही उतर जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी करके देख लेना, वही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हमसे किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 590 रुपये। ठीक,
हमें बताना है, राशि ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 बताया आपको, ठीक। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 लिख के कमेंट कर देना आंसर, क्या होगा आंसर। वैसे मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, सॉल्व कर लेना, क्योंकि फिर इसमें कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयुक्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपये है, तो मूलधन बताना है। ये भी छोड़ दो क्या आपके लिए? चलो बता देता हूँ, फिर बोलोगे सारा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 3 साल के लिए बोला, क्या लिखोगे आप? लिख सकते हो 25 गुना 25। इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं, लेट करते हैं। 3 साल के लिए हैं, 3 ब्रांच निकालेंगे, 3 ब्रांच। एक बार आप लोग जाकर जरूर ना CI पढ़ो मेरे से, मज़ा ना आए ना फिर क्या ना कि बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा हूँ मैं। ठीक, इसमें 4% लगाओगे, 4% सब पे लगेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से फिर से बचेगा हमारे, देखो 25 का स्क्वायर, या आप 625 भी लिख सकते हो। 25 का स्क्वायर, इधर भी 25 का स्क्वायर, इधर भी 25 का स्क्वायर। अभी जो निकला है ना, ये पहले साल का, अगर सबको जोड़ते हो तीनों को, पहले साल का ऐसा ही निकल गया है। अब देखो पिछले साल के जो हमारा इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट देंगे, यहाँ से कितना बचेगा? 25 बचेगा। अभी जस्ट मैंने पहले बताया, ये सेम ही था कैलकुलेशन, ये वाला सेम था, ठीक है। अब इस पूरे पे लगाओगे तो तीसरे साल पे आ जाएगा, जो डिफरेंस होता है वो आ जाएगा 30 साल पे। इस पे और इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा। इस पे लगाएंगे कितना आएगा? 51 आएगा। इस पे 25 इस पे 1 आएगा। यही दे रखा हमें 3 साल का डिफरेंस कितना है हमारा? ये 76 है। यही दे रखा हमें 152, जो कि हमारा 76 है। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है प्रिंसिपल, जो कि हमारा 15,625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का क्यों करोगे तो 15,625 आता है। 76 दूना 152, 2 बार में मल्टीप्लाई करो। 5 दूना 0, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूना 12 का 2, 5 दूना 10, 11 का 1, 2 का 2, 1 3, 31,250 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, वही क्वेश्चन है, बट पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ राशि निवेश की। 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना मिला है? मिला है 280.5 रुपये। संगत साधारण ब्याज कितना होगा? दाई दिमाग लगाना, बिल्कुल नहीं। 4% दिया है ना, इसका निकालो फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 2 साल के लिए बोला है, 2 बार मल्टीप्लाई करो। अब देखो कुछ लोग आकर के मुझे ज्ञान देंगे कि आप रेशियो से क्यों बता रहे हो? अरे रेशियो से आसान, कैलकुलेशन आसान करता है। जब भी आप जाओगे ना, मैं तो एक बार कह रहा हूँ आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को विजिट करो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोनों तरीके बताए हैं, देखो रेशियो से कितना कैलकुलेसिव हो रहा है और ट्री मेथड से कितना आसान हो रहा है। जहाँ पर रेशियो लगाना तो वहाँ लगा, मैं खुद ही बोलता हूँ लगाओ यहाँ पे। चलो छोड़ो, ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कितना परसेंट? 4% लगाएंगे। 4% इधर भी लगेगा, 4% इधर भी। 4% की वैल्यू कितना? 1/25 है। यहाँ से बचेगा 25, यहाँ से बचेगा 25, इस 25 से फिर लगाएंगे 1/25, यहाँ बचेगा 1। अब बिल्कुल ध्यान देना, हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है तो साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज यहाँ पे कह दिया चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको, ये होता है हमारा CI। ऐसा ही बोलेगा ना तो ये भाई साहब जो हमारा इतना पार्ट, ये हमारा होता है SI 2 साल का। स्क्वायर बनाना बन रहा है कुछ और, ये सिर्फ इतना 25, 25, 50 जो हमारा SI होता है। SI हमारा 50 है, CI हमारा कितना? 51 है। हमें दे रखा है CI कितना? 280.5। ठीक, CI/CI लिखेगा 51। अब कुछ यहाँ पे तेजस्वी लोग होंगे, पहले इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर इस पे निकालेंगे कितना परसेंट? 2 साल के लिए 4%। अरे बेवकूफ़ हो आप, मैंने ट्री मेथड क्यों लगाया था? एक ही में सब कुछ निकाल लेंगे। डायरेक्ट क्या निकालना है हमें निकालना है SI, तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा आंसर। इसको काटोगे, दशमलव खत्म करेगा, 51 से काटना है, 51 से पूरा ही कटेगा, पूरा ही कट जाएगा हमारा कितने बार में? ये चला जाएगा हमारा 55 बार में। देख लेना करके, 55 पंचे कितना होता है? 275, 275। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होता तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 10,000 रुपये राशि 1 वर्ष 6 महीने में 1728 रुपये हो जाती? सेम मैंने बताया था, 1 वर्ष 6 महीने मतलब अर्धवार्षिक रूप से मतलब 3 बार, क्योंकि 18 महीने हो जाएगा ना, 18 महीने
बट्टे हम 6 महीने से डिवाइड करेंगे तो कितना बार देना पड़ेगा, 3 टाइम्स देना पड़ेगा, 3 बार। ठीक, कुछ नहीं करना है, की रूट लगाओ, की रूट लगाओ, ऊपर लिखो अमाउंट, नीचे लिखो प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है 1728, प्रिंसिपल हमारा 1000, बाहर आ जाएगा कितना 12/10। ये आपको याद होना चाहिए, 1728 होता है, 12 का क्यों होता है। तो ये हमारा मैंने पहले बताया था, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, 1 साल का होता है ये, 1 ईयर्स का, 1 ईयर का जो भी होता है ये। ठीक, 10 रुपये की राशि पे 8% से 1 साल में 12 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये ब्याज मिल गया। यहाँ काटो, कितना आएगा 10 आएगा ना, तो रेट आ गया 20%। लेकिन हमारा अर्धवार्षिक आया है, कितना आया अर्धवार्षिक, बोला अर्धवार्षिक, हमें वार्षिक ब्याज दर पे लगा है, वार्षिक बताना है, कुछ भी मत करो। ये 20% को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया हमारा 40%। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस सब को ना, ये सब कैसे हुआ है ना, इस सब को मैंने डिटेल में बता रखा है, इस पर पूरा फ्री क्लासेस पढ़ा रखा है, 7-8 क्लास होगा, ठीक है, वही 5-6 घंटे क्लास होगा, एक बार जाके जरूर देखो आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, किसी धनराशि में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाएगी, हमें क्या बताना है, हमें बताना धनराशि कितनी थी, मतलब मूलधन बताना है। अमाउंट दे रखा है, अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, आप सभी को पता है 100 + RT%। ठीक, RT कितना हो जाएगा, R × T हो जाएगा हमारा 4% × 3 मतलब 12%। अमाउंट बराबर होता है हमारा 100 + RT%, यही दे रखा है 840। 840 से बट्टे क्या लिखोगे, 100 में जोड़ोगे 12, 112 निकालना है प्रिंसिपल, तो ये 100 हमारा प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है, 100 बराबर निकाल लो। अब इसको काट खोट करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, काट लें, कितना हो जाएगा 112 चला जाएगा हमारा कितने बार में, ये पूरा कटेगा, छोटा छोटा काटते हैं, दिमाग ना लगाते हैं, कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगा फिर से। काटो इसको काटोगे 25 बार में, इसको काटो 4 से, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 है 32, 28 से कितना बार में जाता है, 28 × 84, 30 बार में, आसान हो गया ना। 25 × 75, 750, प्रिंसिपल आ गया 750, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, 3000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, मैंने SI भी बता रखा है इसी चैनल पे, एक बार जाके देखो ना, ये सब क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, 3000 रुपये हैं, रेट दे रखा 8%, 8/100, टाइम नहीं पता है लेकिन हमें इंटरवल के द्वारा पता है। अभी पता करते हैं, देखो 14 फरवरी 2024 से लेकर 15 अप्रैल 2024 तक की बात करना है। देखो 2024 है मतलब लीप ईयर है, लीप ईयर है मतलब इसमें 29वां महीना होगा फरवरी, तो 29 में से आप कितना घटा दो 14, तो ये आ गया आपका कितना 15, ये 15 आ गया फरवरी में। मार्च 31 होता है, 31 दिन होगा मार्च में, 15 अप्रैल तक 15 दिन अप्रैल में, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा हमारे 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 61 दिन हो गया, 61 डे हो गया। लेकिन हमें निकालना पड़ेगा ईयर में, तो ऊपर में लिखो अब 61 दिन डे, नीचे क्या लिखोगे, ये हमारा डे में, ईयर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है 365 है 66 दिन से। इसको कैसे कंफर्म करेंगे, यहाँ देखेंगे लीप ईयर है मतलब 2024 है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मल ईयर में हमारा क्या होता है 365 दिन, इसमें होगा 366 दिन, नीचे लिखो 366 दिन। इसको काटो कितने बार में जाएगा हमारा 6 बार में, 1 2 0 खत्म, 6 से काटो 5 बार में, यहाँ से आ गया 8 5 40, यही हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट, 40 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको करते हैं। बोला है त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2,40,000 पर 1 वर्ष में अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। कैसे करेंगे हम, चलो इसको और आसान बनाता हूँ मैं। ठीक, त्रैमासिक रूप से बोला है तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा 40% होता है हमारा 12 महीने के लिए, त्रैमासिक तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 10 बार में, रेट आ गया 10%। 1 साल में होता है हमारा 12 महीना, टाइम हो जाएगा हमारा 1 साल में 12 महीना, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीने पर बांटना है ना, तो 3 महीने से डिवाइड करो, 1 साल में कितने बार देना पड़ेगा, 4 बार, 4 टाइम्स। हमें क्या दे रखा है 2,40,000 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल, लिखो आप 2,40,000 रुपये। अब यहाँ से अगर थोड़ा दिमाग लगा तो ज़्यादा नहीं, क्या करोगे अब 11/10 11/10 11/10 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जो करते हो तो आपका दिन खराब हो जाएगा। मैं आपका दिन बचाने के लिए क्या करता हूँ, इस पे लगाएंगे हम क्या, सक्सेसिव। देखो 10% है, 2 साल के निकालो तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ से आ गया हमारा 21%, 2 साल के लिए 21%। 4 साल के निकालेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इस 21% को फिर से रख देंगे 2 साल के लिए। 21 प्लस 21 गुना 21/100, यहाँ से जाएगा 21 21 42 प्लस 21 के स्क्वायर 4 से 41, 100 है 2 अंक का दशमलव, यहाँ से आ गया हमारा कितना 46.41%। ये क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा CI। डायरेक्ट CI निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट निकाल देंगे कितना, हम निकालेंगे 46.41%। अपन 100 लिखोगे, दशमलव हटा को 2 खाएगा, फिर ये भाई साहब 2 खा जाएंगे। 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसमें मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। इकाई स्थान देखो 4 इकाई 4, जो भी आंसर आएगा उसकी इकाई स्थान पे कितना होगा, 4 होगा। एक ही में है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। कितना हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा 1,11,384, 384। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अब बाकी जो क्वेश्चन बच गया इसमें बहुत ही फुद्दू लेवल का है, बहुत ही फुद्दू लेवल का है, तो वो करा करके मैं आपका टाइम नहीं ख़राब करूँगा, बिल्कुल बेसिक। अगर आपको बेसिक पढ़ना है इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जाकर देखना, सीधे प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे कंपाउंड टेस्ट फिलहाल ही पढ़ाया है, आगे अब रिस्क स्टार्ट होने वाला है, एक बार जाकर देख लेना। अगर आपको जेन्युइनली क्लास अच्छा लगा है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना है, कमेंट करना है। कमेंट क्या करना है, कमेंट में आपको बताना है नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाऊँ। PDF कहाँ मिलेगा, क्विक बिटर मैथ बाय F6 स्कैन करो, ये लोगो मिलेगा, ये सर्च मारोगे तो ये लोगो मिलेगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। आपको कुछ भी पूछना आया तो क्विक_VTED_math08 पे पूछ लेना। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।